राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं फिर से चंद्र ग्रहण के बारे में। मैंने आपको उसमें सब कुछ बता दिया, जो जो आपके प्रश्न हो सकते थे उन सब प्रश्नों का उत्तर मैंने जो है उस वीडियो में दे दिया। अब इसके अंदर मैं आपको ये समझा देती हूँ कि हमें एक्चुअली किस किस राशि वालों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, देश के लिए कैसा रहने वाला है और किस तरह से किन किन लोगों को जो है प्रभाव मिलेगा, वो तो मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया। अश्विनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उन लोगों को दिक्कत आ सकती है, ठीक है। उसके बाद मेष राशि वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद मेष राशि के बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन सी जगह पे कैसे कैसे लोगों को जो है प्रॉब्लम्स आएंगी, वो मैं थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो है मुझे याद रखनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस ग्रहण का चीन, ईरान, सिंध देशों में जो है लोगों को कष्ट रहेगा। देखो, प्राकृतिक प्रकोप जो है बनेंगे। अब मथुरा, पंजाब, ये एरियाज जो हैं ये भी जो है अफेक्टेड होंगे। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मथुरा, ये सारे क्षेत्र जो हैं ये भी प्रभावित होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ये देखिए, जो राजनीति वाले लोग हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम रहने वाली है। उसके बाद जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उसके अंदर जो है, जब ग्रहण लगता है तब आप टाइड्स होते हैं, यानी कि ज्वार भाटा जिसको कहते हैं, वो सब होता है। वो आप लोगों को सबको मालूम ही है कि ग्रहण में ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परेशानियाँ जो सारी जगह आ रही हैं वो मेष राशि वालों के लिए भी ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। अब आपने मेन क्या करना है, सारी राशियों के अनुसार जान लेना कि सब राशियों के लिए क्या क्या चीज़ें जो है रहने वाली हैं। बस ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखें कि जहाँ आपको थोड़ी दिक्कत आती है, कुछ दान पुण्य कर दें, अपने नाम का कुछ भी निकाल के आप रात को ग्रहण से पहले ही रख देना, ठीक है। ग्रहण से पहले आप लोगों ने रख देना, और उसके बाद जब ग्रहण एंड हो जाता है या मॉर्निंग, उस टाइम रात में आप जगे हुए हैं तो रात को कर सकते हैं जब एंड होता है, नहीं तो मॉर्निंग के अंदर जो है वो सामान जो है आप इच्छा अनुसार जिनको देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो जो भी ग्रहण का दान होता है वो ब्राह्मणों को नहीं देते हैं और वो भंडारों को ही देते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको मंदिर में देना है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो मंदिर से सब साफ सुफ करके वो बाहर फेंक देते हैं। तो ज़रूरतमंद को उनको दान दो, क्योंकि ग्रहण का दान ब्राह्मण जो है स्वीकारते नहीं है, तो ग्रहण का दान जो है भंडार को देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। नहीं तो आप जल प्रवाह कर सकते हो उन सब चीज़ों को। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई भी लेने वाला नहीं है, देखो जिन जिन के भी पत्रियों के अकॉर्डिंग मैंने उन लोगों को बता रखा है, उन लोगों को तो मालूम है कि किस तरह से कैसे करना है, क्योंकि वो आपके जब मैंने प्रेडिक्शन किए हैं तो आपको बताया है कि आप के हॉरोस्कोप के अंदर चंद्र पीड़ित है कि नहीं। जिन लोगों के लिए भी चंद्र पीड़ित है, पहले से इमोशनल डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाती हैं, सर दर्द होना, खांसी जुकाम लग जाना, उसके बाद बॉडी एक होना, या चीज़ों के लिए नेगेटिव सोच रखना, सोचते रहना, उल्टा सीधा सोचना, कितनी टेंडेंसीज चेंज होने लग जाती हैं, कुछ नेगेटिव करने का मन होता है, इतनी तरह के जो है मन के प्रभाव जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। अब जिन लोगों को भी देखो शनिवार वाले दिन भी है, तो शनिवार वाले दिन का भी जो है परेशानी ये दिखाई देगी शनिवार वाले दिन, कि यहाँ पर चोरियाँ होना, उपद्रव होने, ठीक है, इस तरह का जो है। और कोई ना कोई सरकारी जो लोग हैं, मंत्री वगैरह हैं, उन लोगों को कष्ट जो है यहाँ पे प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि शनिवार वाले दिन है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक शनिवार वाला दिन, उसके बाद राहु से ग्रसित हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो शनि की वस्तुएं हैं या राहु की वस्तुएं हैं वो आप जो है वो दान कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर छाता, जूता, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगर उतना समर्थ नहीं है तो आप तिल, सफ़ेद, काले दोनों, ये लेकर के आप पतासे जो हैं वो दान कर सकते हैं, वो जल प्रवाह कर सकते हैं। तो उसके साथ वो भी आपको इस ग्रहण के समय में जो है वो थोड़ी रिलीफ देंगे, यानी कि कहीं भी आपका चंद्रमा जो है अफेक्टेड है। लेकिन एक चीज़ होती है, मैंने कई लोगों को देखा है, वो लोग ये चंद्रमा का उपाय करते हैं तो यहाँ पर वो जाके गंदे पानी में, गंदे नालों के अंदर जो है वो जा कर के पतासे या ये सब डाल देते हैं, तो वहाँ पे आपका चंद्रमा ठीक नहीं हो रहा, उल्टा नेगेटिव ही हो रहा है। तो साफ पानी में जा कर के डालोगे तभी आपके लिए जो है रिजल्ट अच्छा आता है इस उपाय का, अदरवाइज नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर आपने और क्या करना है, देखो सबसे पहले आप ये चीज़ें समझ लो कि आप कुछ भी छोटी मोटे शंख हैं, कोड़ियाँ हैं, उन्हें किसी को भी अभिमंत्रित करना चाहते हो अपने पास रखना है, तो वो 4 बजे से पहले का आपका काम है, तभी करना है।
उस समय नहीं करना। वो जो दूसरी वीडियो है मैंने उसके अंदर आपको जो सब बता दिया है इसके अंदर कि भी आपने क्या क्या करना है। अब यहाँ पर आप अर्ली मॉर्निंग जो है जल जो है वो आप मूर्तियों पे भी छिड़क देना। अपना स्नान कराना चाहते हैं तो प्रॉपर सारी मूर्तियों को स्नान करवा लें अपने मंदिर के अंदर, खुद भी स्नान करें आप गंगा जल से, थोड़ा सा पवित्र अपने आप को कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, वो अपने मन का भाव होता है, लेकिन फिर भी उसको गंगा जल से जब हम स्नान कर लेते हैं या बढ़िया रहता है वो चीज़। ठीक है, अब ये बड़ा महत्व रहता है इस टाइम पे। आपको मंत्र वगैरह सब चीज़ मैंने बता दिया किस तरह से आपने करना और क्या क्या करना। देखो इस समय में जो पूजा करते हैं, बैठ के प्रार्थना करते हैं, वो सिर्फ मुंह से करनी होती है, मंदिर के अंदर नहीं बैठना होता, ना माला जपनी होती है, ना कुछ करना होता है। बस ऐसे ही जो है आप मन में कर सकते हो, मुंह से बोल के कर सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यानी कि आपका शिव पुराण पढ़ने को मन करता है या आपका गीता पढ़ने को मन करता है, रामायण पढ़ने को मन करता है, आप कोई भी चीज़ जो है वो पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर मंदिर में रखी हुई वो चीज़ें हैं तो आप उनको ना छुएं। कितनी बार क्या होता है कि हम अपनी बुक्स को जो है उस स्टैंड में रख लेते हैं तो वहाँ से लेकर आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपने मंदिर में स्पेशली रखी है तो आप जाकर वहाँ पे पढ़ नहीं सकते, उधर बैठ के पाठ नहीं कर सकते। तो आपने जो भी कुछ करना है वो आपने अलग से बैठ के करना है। अब रात के समय भी आप अपने बिस्तर पे बैठ जाना, उस टाइम पे उठे हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो वहीं बैठ के जो है आप मंत्र जाप कर सकते हैं। जिनको भी लगता है कि नहीं हमें प्रॉब्लम है हम उठ नहीं सकते या कुछ है, और खान पान या कोई भी चीज़ जो है वो मैंने बोला रोगियों के लिए, बच्चों के लिए वो माफ़ है, क्योंकि वो इतनी देर, वृद्ध लोग हैं, गर्भवती स्त्री हैं, उनके लिए क्षमा है हमारे धर्म में इस चीज़ के लिए। जो लोग हट्टे कट्टे हैं, अच्छे स्वास्थ्य हैं, वो लोग जो हैं इस चीज़ का सूतक के काल का पालन कर सकते हैं। ठीक है, अब किन के लिए ज़्यादा परेशानियां नहीं है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आप लोगों के ऊपर राशि अनुसार क्या इफेक्ट रहने वाला है। देखो जो मेष राशि वाले हैं उनको कष्ट रहेगी, शत्रुता, दुर्घटना। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। और वृषभ राशि वालों के लिए धन हानि, चिंता, रात को बेचैनी, नींद ना आना, इस तरह की दिक्कतें जो हैं बनेंगी आपको। उसके बाद मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है धन की जो है फायदा रहना, उन्नति रहनी है, लाभ होना है, यहाँ आपको फायदा होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके इमोशंस डाउन होंगे, आपके लिए दिक्कत, रोग, कष्ट, भय आपको इस तरह से जो है महसूस हो सकता है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। आपको अंदर से गुप्त चिंता बनी रहेगी और संतान के संबंधित जो है चिंता आपको बनेगी। ठीक है, अब कन्या राशि वालों के लिए कष्ट भी है, लाभ भी है और खर्चा भी है उतना ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको शत्रुओं का भय भी रहेगा, यानी कि आपके हेल्थ पे भी कुछ दिक्कत आ रही है। अब शत्रुओं से भी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रहा है। आपके लिए नॉर्मल है, साधारण है, कोई बहुत अच्छा इफेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए जीवन साथी के साथ जो है आपको दिक्कत हो सकती है, उनके नेचर में कुछ दिक्कत आ सकती है, या उनके साथ आपकी नहीं बने, या कुछ ना कुछ परेशानी आपको यहाँ महसूस होगी। यानी कि पार्टनरशिप के अंदर और जीवन साथी के साथ आपको यहाँ पे दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। ठीक है, उन लोगों को रोग, गुप्त चिंता और संघर्ष, यानी कि अंदर ही अंदर मन में कुछ ना कुछ चिंता बनी रहेगी और संघर्ष इस टाइम पे बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनका खर्चा ज़्यादा होगा, काम उनके लटकेंगे, डिले होंगे, और उसके बाद संतान के रिलेटेड भी जो है उनको थोड़े कष्ट दिखाई देंगे कि हाँ भाई मेरी संतान को कुछ ना कुछ दिक्कत जो है वो बनती हुई दिखाई देती है। तो आप क्या कर सकते हैं, संतान के गले के अंदर जो है हल्दी की गांठ आप बांध देना, दिक्कत दूर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में। उन लोगों को स्ट्रेस रह सकता है, कार्य बनेगा, लाभ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक डर सा दिमाग के अंदर बना रहेगा और स्ट्रेस रहेगा। ये चीज़ें आपके साथ जो है पॉसिबल हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि वालों के बारे में। ठीक है, उनको धन लाभ और उन्नति दिखाई देती है, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ों से बचना है और बेकार की बहसबाजी में कहीं पड़ना नहीं है, बेकार में अपना टाइम वहाँ पे व्यर्थ ना करना, नहीं तो आपकी उन्नति भी जो है वो बाधित हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। यहाँ पर आपको धन हानि होती हुई दिखाई देती है, दिक्कत आती हुई दिखाई देती है, बेकार के जो है आपके लिए यात्राएं बनती हुई दिखाई देती हैं। इन बेकार की यात्राओं से आपको बचना चाहिए। ठीक है, तो आपको 12 राशि के अनुसार मैंने सबको थोड़ा थोड़ा गाइड कर दिया कि आपके लिए किस तरह से जो है रहने वाला है। अब आपने देखो मेन करना क्या है, थोड़ा ध्यान रखना है, उपाय अपना कर लेने हैं। अब आपने करना क्या है
वाटर के रिलेटेड है। थोड़ी सी चीज़ और भी आपको समझा देती हूँ इसके अंदर। जैसे कि अगर चंद्रमा अफेक्टेड है आपकी पत्री में, जैसे मैंने आपको बताया आपको स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, इस तरह के आपके प्रभाव बनते हैं। अगर चंद्रमा कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, शनि के साथ है, राहु के साथ है, राहु से दृष्ट है, या फिर वो केतु के साथ है, इस तरह के लोगों को जो है थोड़ी दिक्कतें आती हैं, इमोशनल स्ट्रेस बनता है, और धन की कमी भी जो है उन लोगों को खलती है, परेशानियां देती है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शंकर भगवान की आराधना ज़रूर करना। ठीक है, तो जब वो शंकर भगवान की आप आराधना करोगे तो जरूर चंद्रमा को बल मिलता है। मंत्र भी आप लोगों को मैंने दूसरी वीडियो में बता दिया कि आपने वहां पर पूजा करनी है। आपने शंकर भगवान की कल जरूर आराधना कर लेनी है, सत्यनारायण की कथा कर लेनी है, वो भी आपके लिए फ़ायदा देगी। मैंने दूसरी वीडियो में भी आपको कथा के बारे में समझाया, बताया। अब कहाँ कहाँ किस तरह से रहने वाला, कुछ चीज़ों में तेज़ी आती दिखाई देती है, जनता के अंदर रोष पैदा होता हुआ दिखाई देता है, लोगों का आपस में लड़ाई झगड़ा, और जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं वहाँ और बढ़ते हुए, कुछ घटता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पर जो अफेक्ट है, मोटा मोटा अफेक्ट तो 1 महीने तक रहता ही रहता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद कम से कम उसके आफ्टर इफेक्ट्स, जैसे समझो एक जगह है उसको जला दिया गया पूरी तरह, बुरी तरह से, खेत है या कुछ है उसको जला दिया गया, तो वो कितनी देर तक सुलगता रहता है, उस चीज़ का अफेक्ट जो है वो बना रहता है। तो यहाँ पे 5-6 महीने तक तो रहेगा ये। इस साल का जो है वो लास्ट चंद्र ग्रहण था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली, समझ ली। अब उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है अपने लिए उपाय के लिए चीज़ें रख लेना, समझ लेना। जिनको नहीं मालूम है, देखो थोड़ा बहुत अपनी पत्री में खुद थोड़ा सा जांचने की कोशिश करना। नारियल ले लेना, ठीक है, नारियल लेकर अब नारियल अपने सिर से उसार के जो है उसको जल प्रवाह कर सकते हो। सफ़ेद चीज़ें, रुई हो गई, पतासे हो गए, मखाने हो गए, और उसके साथ चावल हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं आप, मतलब मैं दूध इसमें बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं आप मतलब कर सकते हो। उसके बाद अगर पॉसिबल आप ऐसी जगह पे कहीं पे रहते हो जहाँ साफ जल जो है आपके बिल्कुल समीप ही है, तो आप दूध जो है, कच्चा दूध लेकर वो आप जल में जो है डाल सकते हो। उससे भी आपको विशेष लाभ जो है प्राप्त होगा, बल मिलेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद मॉर्निंग में मैंने आपको बताया जो लोग तीर्थ स्थान पे जाके नहा सकते हैं बहुत अच्छा, जो लोग नहीं नहा सकते हैं वो थोड़ा सा कच्चा दूध जो है नहाने के पानी में डाल लें, और हर हर गंगे करते गंगा जल और कच्चा दूध डालकर वो स्नान खुद कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने इसी तरह तरीके का बना के, अगले दिन की बात कर रही हूँ, ठीक है, उसके बाद जब आपने नहा धो लिया, सब कर लिया, उसके बाद ऐसे ही गंगा जल डाल के और ऐसे ही कच्चा दूध डाल के अपने शंकर भगवान को जो है अर्पण करना है, बेलपत्र आपने उनको चढ़ा देना है और उनको नमस्कार करना है, ताकि आपके इमोशंस को बल मिले। ठीक है, बस इतना करना है कि अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, पानी ज़्यादा पिए, लग रहा है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा पानी पिएँ। ठीक है, पानी ज़्यादा पिएँ, माता के सानिध्य में रहें, और कोशिश करें कि उनको अपशब्द ना बोलें, गलत बात ना करें। खराब चंद्रमा वाले ही अपनी माता को अपशब्द बोलते हैं, बुरी तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने मेरे हिसाब से सब समझा दिया। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं मोस्टली कमेंट्स में ही आप लोगों के आंसर्स जो है वो दे देती हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पर कमेंट्स कर देना, और अगर कोई दिक्कत लगती है उसमें बताना, तो मैं आपको उसका भी उत्तर दे दूँगी। अब करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।